बुलडोजर के बाद बुलेट ट्रेन, माफिया अपराधियों का खत्म गेम, भ्रष्टाचारियों पर बाबा की बुलेट ट्रेन चलेगी, करप्शन पर एक्शन, सपा को टेंशन, अखिलेश के बाबू के घर योगी का बुलडोजर। जी हाँ, नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। और यूपी मांगे उत्तर में आज बात होने जा रही है, जी हाँ, यूपी मांगे उत्तर में बात होगी बुलडोजर के बाद बुलेट ट्रेन। समाजवादी पार्टी के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा पर ईडी ने शिकंजा कसा है। लखनऊ में बाबू सिंह कुशवाहा की करोड़ों की जमीन को ईडी ने जब्त किया है। ईडी की टीम बुलडोजर लेकर कार्रवाई करने पहुंची। इस कार्रवाई को बीजेपी ने करप्शन पर एक्शन बताया, तो वहीं सपा ने बदले की राजनीति करार दिया। लखनऊ के सरोजी नगर इलाके में स्कूटर इंडिया के सामने बुलडोजर के साथ ईडी की टीम पहुंची। जौनपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा की करोड़ों की जमीन को ईडी ने जब्त किया। अलग अलग 40 बीघा जमीन जब्त की गई। समाजवादी पार्टी से जौनपुर के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा की ये वो संपत्ति है जिसको आज ईडी ने अटैच किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक बड़ी संपत्ति जो है उसको यहाँ पर अटैच किया गया है। चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच कर रही है। बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ कई मामले जो है वो दर्ज हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ एक्शन लिया। कानपुर रोड पर मौजूद जमीन पर निर्माण को भी तोड़वाया गया। जब्त की गई जमीन पर कुछ जगह में फार्म हाउस बनाए गए, तो कुछ जगह पर सर्वेंट क्वार्टर का निर्माण हुआ है। बाबू सिंह कुशवाहा पर एक्शन के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। एनआरएचएम घोटाले के मुख्य अभियुक्त और समाजवादी पार्टी के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा की कई 100 करोड़ की संपत्ति का पता चलने पर आज ईडी द्वारा कार्रवाई की गई है। जो पैसा जनता के उत्थान के लिए, उन्हें मेडिकल सेवाओं की बेहतरी के लिए खर्च किया जाना था, बाबू सिंह कुशवाहा ने उसका दुरुपयोग करके ये संपत्ति अर्जित की है। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बड़ी कार्रवाई है। जौनपुर में भाजपा के प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह को बुरी तरह से लोकसभा चुनाव में हरा दिया था। अब उस हार का बदला बाबू सिंह कुशवाहा जी पे ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके कार्रवाई करके लिया जा रहा है। बाबू सिंह कुशवाहा एनआरएचएम घोटाले में आरोपी रहे हैं। पीएमएलए केस में भी ईडी की टीम जांच कर रही है। जांच के बाद ईडी ने बाबू सिंह कुशवाहा की जमीन को जब्त किया। लखनऊ से जी मीडिया के लिए विशाल रघुवंशी की रिपोर्ट। तो यूपी मांगे उत्तर में सीधे इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए। जल्दी से मैं परिचय करा देता हूं और चर्चा की शुरुआत करेंगे। आलोक अवस्थी, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से, आलोक जी बहुत बहुत स्वागत। धर्मेंद्र सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से, पुनीत पाठक जी, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से रहेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल भी जुड़ेंगे। तो आपको बता दें कि अपराधियों पर बुलडोजर चल रहा है। अब ईडी भी बुलडोजर लेकर कार्रवाई करती है। बुलडोजर मॉडल हर जगह हिट हो रहा है। तो भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसा जा रहा, माफिया अपराधियों का खत्म हो रहा गेम, लेकिन इस पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। तो चलिए हमारे साथ तमाम मेहमान हैं। हम सबसे पहले धर्मेंद्र सिंह, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी, उनसे बात करेंगे। धर्मेंद्र जी, आप लोगों को कोई दिक्कत है ईडी की जो कार्रवाई हो रही है बाबू सिंह कुशवाहा पर? देखिए, दिक्कत ईडी की कार्रवाई पर नहीं है, लेकिन जिस तरह से ईडी कार्रवाई कर रही है सरकार के इशारे पर, उस पर दिक्कत है। ईडी का क्या, ईडी इस सब आपको मैं एक आंकड़ा दूं, 2014 से लेकर के 2022 तक ईडी में जितने मुकदमे दर्ज हुए राजनीतिक, उसमें 95% विपक्ष के नेता है। आखिर बाबू सिंह कुशवाहा पर कितना पहले मुकदमा दर्ज हुआ था? बीच में भारतीय जनता पार्टी से उनकी नजदीकी थी, तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज जब वो समाजवादी पार्टी के सांसद, धर्मेंद्र जी आपको रोकना चाहूंगा। हम कैसे हो जाते हैं राजनीति में सर, ये बिल्कुल उलट है। धर्मेंद्र जी, मैं आपको फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं। 2012 याद है चुनाव सर? अखिलेश यादव एक चुनावी बस लेकर चलते थे, याद आया नहीं आया सर? याद होगा आपको तो मुझसे ज्यादा, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी से जुड़े। आया याद या नहीं आया?
इसी एनआरएचएम घोटाले को लेकर अखिलेश यादव जगह जगह यात्रा निकाल रहे थे। और सर यही एनआरएचएम घोटाला इतना बड़ा मुद्दा था जिसकी वजह से 2012 में आपको सत्ता मिल गई थी। भूलिए मत। देखिए, फ्लैशबैक सही है गलत, पहले मुझे बता दीजिए। फ्लैशबैक सुनिए, इस तरह से नहीं, हम तो चुनाव के समय में कह रहे थे जिस तरह से प्रधानमंत्री एनआरएचएम घोटाला एक बड़ा मुद्दा था या नहीं 2012 के चुनाव में, जिससे आपको सरकार में वापसी हुई, आपकी मायावती की सरकार चली गई, आप लोगों को सत्ता में आने का मौका मिला। ये फ्लैशबैक जो मैं बता रहा हूं सही है या गलत सर? नहीं, हमारी बात सुन ले, मैं क्या कह रहा हूं। हाँ। आप बताइए ईमानदारी से, प्रधानमंत्री मोदी जी अजीत पवार के लिए कह रहे थे 70,000 करोड़ के घोटाले के चक्की पीसिंग नहीं कह रहे थे। इस तरह से प्रधानमंत्री जी आरोप लगा रहे थे और दूसरे दिनों शपथ ले रहे थे उप मुख्यमंत्री के। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा पर शारदा चिटफंड घोटाले का आरोप था कि नहीं था? उनकी पत्नी के यहाँ जो एक चैनल को ऑन कर रही थी, उनके यहाँ सीबीआई छापा पड़ा था नहीं पड़ा था? और यही सरकार थी, उसके बाद भाजपा में आते हैं, मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। शुभेंदु अधिकारी पर कैमरे के सामने नारदा घोटाले का आरोप लगा और वही सीबीआई ईडी नोटिस देती है, भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सवाल यह है कि ईडी और सीबीआई क्या प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछ करके करती है? 2012 का मुकदमा राहुल गांधी जी पर जो दर्ज हुआ था, 2015 में ईडी क्लोजर रिपोर्ट लगा देती है। 2015 में दोबारा सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका के आधार पर जब जांच शुरू होती है तो 2015 से लेकर के आज तक क्या हुआ? चलिए, आप कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। मैं एक रिएक्शन पहले कांग्रेस से और फिर बीजेपी की तरफ रुख करूंगा। पुनीत पाठक जी, कांग्रेस कैसे देखती है इस कार्रवाई को? क्या कांग्रेस को भी सवाल उठाती है सर? देखिए, जब पिछले कुछ समय पहले जब कुछ धार्मिक सीरियल आया करते थे टीवी पे, उसमें जब भी जनता त्रस्त होती थी तो भगवान से कहती थी त्राहिमाम त्राहिमाम। तो भारतीय जनता पार्टी को जब अब कुछ छुपाना होता है तो उसको याद आता है सीबीआई, ईडी। जिस तरह से इनकी बेइज्जती हो रही है नजूम वाले मामले में, लैंड बिल को लेके, जहां पे प्रदेश अध्यक्ष खड़े हो गए हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ, अपनी उस फजीहत से बचने के लिए बीजेपी ने फिर से अपना ट्रस्टेड हथियार निकाला है जिसका नाम है ईडी। 13 साल लग गए उनको उतना सफर तय करने में। और अभी मेरे समाजवादी पार्टी के साथी जो डेटा बता रहे थे, उसमें मैं थोड़ा सा डेटा और आपको जोड़ देता हूं। डेटा पे बात करते हैं। ईडी ने 31 जनवरी 2023 तक 5,906 केसेस दर्ज किए, जिसमें 513 लोगों को अरेस्ट किया। लेकिन उसमें से सिर्फ 31 केसेस ऐसे हैं जिन्होंने ट्रायल खत्म की। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ईडी आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक हथियार बन के रहेगा। पुरी जी, देखिए वो जवाब देंगे बीजेपी वाले, लेकिन मैं आपको फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं। बात खत्म कर पुरी जी, हाँ, आप बात डराना हो तो ईडी को आगे कर दीजिए, काम निकालिए। हमने तो देखा है ना। मैं आपको भी थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं। जब सर बाबू सिंह कुशवाहा एनआरएचएम घोटाला हुआ तब बीएसपी की सरकार थी यूपी में, केंद्र में यूपीए की सरकार थी। आपका ही पैसा, जो केंद्र ने पैसा दिया 8,000 करोड़ से भी ज्यादा, उस पैसे का दुरुपयोग किया गया स्वास्थ्य महकमे के अंदर। इसलिए आपकी यूपीए सरकार ने सर सीबीआई ईडी से जांच कराई थी सर, आपकी सरकार ने। आपको मैं फ्लैशबैक में लेकर जा रहा हूं। तो मुझे इसका जवाब देने दीजिए जरा। देखिए, तो हमने अगर जांच का आदेश दिया तो क्या 13 साल बाद सो रही थी अब तक ईडी और सीबीआई? अगर जौनपुर से समाजवादी पार्टी के सिंबल पे बाबू सिंह कुशवाहा जी चुनाव लड़के संसद नहीं पहुंचते, अगर मुख्य सचेतक, जहां तक मेरी जानकारी है उप सचेतक उनको समाजवादी पार्टी ने बनाया है सदन में, वो नहीं होते, जनाधिकार पार्टी अगर बीजेपी में मर्ज हो गई होती तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं आती। अभी तमाम हमारे सामने उदाहरण आए हैं जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला लेते हैं बीजेपी से। सर देखिए, अब ये तो हम सबकी अपनी अपनी राजनीतियां वक्त के साथ बदलती है। हालांकि आलोक जी, सीधा आरोप लगाया जा रहा है बदले की कार्रवाई के जरिए हो रहा है, ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, आपको पता है जो ये एनआरएचएम का घोटाला है, ये 12,000 करोड़ रुपए की लूट की था। बाबू सिंह कुशवाहा और उनके तमाम साथी और प्रमुख सचिव आईएएस रैंक के ऑफिसर्स सालों जेल के अंदर रहे हैं। और खाली ईडी नहीं, सीबीआई इसकी इंक्वायरी करके सीबीआई ने इनको जेल में भेजा है। जो 12,000 करोड़ रुपए की जो घोटाले में जो कमाई हुई है, उसको ठिकाने लगाने में, अवैध संपत्ति में ईडी इन्वॉल्व हुई है। कांग्रेस के समय पर यह इंक्वायरी शुरू हुई है और कांग्रेस की समय पर की हुई एजेंसियां जो काम कर रही हैं वो अपना काम कर रही हैं।
अब इनको चोरों को इकट्ठा करना समाजवादी पार्टी को, तो इनको चोर मुबारक हो, और कोई राजनीतिक कद देख करके नहीं। क्या कद है बाबू सिंह कुशवाहा का राजनीति के अंदर जो उनके ऊपर जो है कोई वेंडेटा पॉलिटिक्स होगी? सीधे सीधे आपराधिक मामला है, जेल के अंदर 2 साल से अधिक रह करके आए बाबू सिंह कुशवाहा इसी आरोप में। 2 इसमें सीएमओ की हत्या हुई है, डॉक्टर विनोद आर्य, डॉक्टर बीपी सिंह, और एक डिप्टी सीएमओ वाईएस सचान की हत्या जेल के अंदर करी गई है। तो ये मामूली मामला नहीं है, इसमें काफी लोग शामिल हैं और अधिकतर लोग इसमें जेल में रहे हैं। आज भी कुछ लोग इसमें जेल में हैं NRHM घोटाले में, जिनको जमानत नहीं मिली है। और जहां तक कि कांग्रेस का मामला है, कांग्रेस के नेता तो खुद ही भ्रष्टाचार के आरोप में राहुल गांधी, सोनिया गांधी रिहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता है वो जमानत वो भी आपको भी तो आईना दिखा रहे हैं ना, जो आपसे जुड़ जाए वो साफ हो जाता है, उसको क्लीन चिट मिल जाती है। आलोक जी, सपा तो ये लिस्ट बता रही है ना कि आपसे जो जुड़ गया उसको आप क्लीन चिट दे देते हैं, वो दूध का धुला हो जाता है। मुझे पता है, तो कम से कम मेरी एक 45 सेकंड तो दे दीजिए, मैं अपनी बात पूरी रख दूं। आप मेरी बात ही नहीं जाने देंगे तो मुझे, मैं स्काइप से जुड़ा हूं आपके आगे। ठीक है, रखिए आलोक। मैं कह रहा हूं भ्रष्टाचार के आरोप पे इंडिया अलायंस के लोग, तमाम नेता, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन हो, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, ये दोनों तो जेल में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष अभी छूटे हैं मुख्यमंत्री, और सोनिया गांधी और राहुल गांधी खुद जमानत पर रिहा है। तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री में जो लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने पूरी नदियां बहा रखी हैं, उसका एक NRHM घोटाला एक छोटा सा टुकड़ा है, जो कि बाबू सिंह कुशवाहा और उसके तमाम नेताओं ने साथ में किया था। तो आज ये दोनों पार्टियां, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इन भ्रष्टाचारी नेता को बचाने के लिए सामने आ रही है, जिसको जेल में रखा हुआ था। खुद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाए थे NRHM घोटाले में, स्वयं कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाए थे, और आज देखिए कैसे नजर बदल गई है। नहीं, आलोक जी इस बात का जवाब दीजिए ना। धर्मेंद्र सिंह कह रहे हैं कि हमने लिस्ट गिना रहे हैं वो नाम की, कि जो आपसे जुड़ गया वो दूध का धुला हो गया। उन्होंने बहुत सारे नाम गिना दिए आपको। नहीं, मैं इतना ही बात कहना चाहता हूँ, जिनके नाम कराए ना, ये व्हाट्सएप इंडस्ट्री में चल रहे हैं, उनके पास कोई तथ्यात्मक रिपोर्ट हो, कोई ईडी ने उनको कहीं चार्जशीट कर रखा हो, तो जरूर बताना चाहिए। ये जनता में भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। जिन लोगों के उन्होंने नाम लिए हैं, उनकी जांच अगर है तो है, उसको हमारी सरकार नहीं बंद कर रही है। लेकिन सीधी सी बात है कि किसी भी भ्रष्टाचारी के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी का ही आह्वान है। धर्मेंद्र जी एक रिएक्शन आपका जल्दी से, फिर मैं अपने राजनीतिक विश्लेषक की तरफ करूंगा रुख। बाबू कुशवाहा का नाम ले रहे हैं, बाबू सिंह कुशवाहा जिसको हरा के आए हैं, उन पर ही इनकी सरकार ईडी सीबीआई लगा रखी थी। इनके साथ आगे किस तरह से बात से मुकर रहे हैं, आपने खुद देखा कि चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा जी जिन पे आरोप लगा था मुख्यमंत्री पद एंजॉय कर रहे हैं, उससे ऊपर उठ करके अगर इनको ईडी और सीबीआई पर इतना भरोसा है तो क्यों नहीं राफेल की जांच करा लेते? क्यों नहीं देखा कि कंपनी को 50,000 80 करोड़ की हो गई, क्यों नहीं ईडी सीबीआई पर जांच करने की? कोर्ट में बाहर का नहीं पाओगे। इस तरह से हुआ सुप्रीम कोर्ट में बार-बार इसको छुपा लीजिए, इसको पब्लिक मत करिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पब्लिक में आना चाहिए, और जब इलेक्टोरल बॉन्ड पब्लिक में आया तो किस तरह से कितना बड़ा घोटाले का। चलिए मैं लौट रहा हूं मनीष अग्रवाल जी, मैं लौटूंगा। धर्मेंद्र जी लौटूंगा। मनीष अग्रवाल राजनीतिक विश्लेषक, एक रिएक्शन। मनीष जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, बाबू सिंह कुशवाहा जो एक चुनाव में मुद्दा था, सर मुझे याद है 2012 में अखिलेश यादव मुद्दा उठाते थे, आज उस बाबू सिंह कुशवाहा की पैरवी कर रहे। चलिए अब इनके सांसद है, ये राजनीति में होता है। मनीष जी देखिए, मैं तो इस तरीके से देखता हूं कि अगर कोई आदमी सांसद बन जाता है तो क्या वो एलिजिबल हो। मनीष जी की ऑडियो चली गई भाई। मनीष जी आपकी ऑडियो हमें नहीं मिल पा रही है, हमें ऑडियो नहीं मिल पा रही है। मैं लौटूंगा। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे थे आप, जल्दी से आलोक जी। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी से भी, कांग्रेस से भी। अभी फैजाबाद के अंदर जो लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं, उनका बहुत करीबी नगर अध्यक्ष एक अबोध बालिका के बलात्कार के आरोप में, अबोध बालिका 12 वर्ष की अबोध बालिका जो अति पिछड़ी जाति से आती है, मोहित खान, तो ये कौन सा चश्मा पहन के रखे हुए हैं कि अभी तक ना अखिलेश यादव ने कोई कार्रवाई करी है, ना ही प्रियंका वाड्रा, ना ही जो है राहुल गांधी, और ना ही अखिलेश यादव ने कोई कमेंट किया है। क्या कारण है कि एक अति पिछड़ी जाति का? चले, मैं इस पर कांग्रेस और सपा से दोनों से जवाब लूंगा सर, दोनों से जवाब ले रहा हूं। अभी लौट कर आ रहा हूं। माफिया और अपराधियों पर बुलडोजर कार्रवाई के बीच सीएम अब कह चुके हैं अपराधियों पर बुलेट ट्रेन चलेगी, देते हैं।
ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। चलिए, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष जी जुड़े हुए हैं। हम कुछ आवाज नहीं आ पा रही थी तब। मनीष जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जब करप्शन की बात हो रही है तो एक दूसरी पार्टियां अपने अपने लोगों को बचाने में लग जाती है और वही यहां हो रहा है। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब कोई अपराधी होता है तो वो हमारी नजर में सिर्फ अपराधी ही होना चाहिए, और अगर आज की ईडी की कार्रवाई अनुचित लग रही है तो कोर्ट के दरवाजे खुले, कोर्ट जाके रेमेडी लेनी चाहिए। लेकिन अगर कोर्ट से उन्हें रेमेडी नहीं मिल रही है तो इसका मतलब ईडी की कार्रवाई उचित है, और अगर वो आदमी किसी भी पार्टी से सांसद हो जाता है तो वह एलिजिबल इसके लिए नहीं हो जाता कि उस पर आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी। अगर ईडी की कार्रवाई को चैलेंज करना है तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज कर सकते हैं और अपनी रेमेडी ले सकते हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि एनएचआरएम घोटाला इतना बड़ा घोटाला था उत्तर प्रदेश में कि उस समय उसने करण मायावती की सरकार को बदल दिया था, और अखिलेश यादव जी इसी मुद्दे को मुद्दा बना के अच्छी जीत लेके आए थे, पूर्ण बहुमत की सरकार लेके आए थे। तो आज पता नहीं कैसे वो लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि बाबू सिंह कुशवाहा पे क्यों कार्रवाई हो रही है। मुझे लगता है ये कार्रवाई बिल्कुल जायज है, और अगर कहीं भी इसको जायज नहीं लग रही है तो कोर्ट ऑफ लॉ खुला है, ये जाके इसके लिए रेमेडी मांग सकते हैं। मनीष जी, चाहे वो बीजेपी हो, ये देखा गया है। अगर कोई आप किसी पार्टी से जुड़ गया होता, बाबू सिंह या कुशवाहा होते तो शायद नहीं होता, जो समाजवादी पार्टी आरोप भी लगा रही है बीजेपी पर। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन जनता के हित में यह है कि जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन होना चाहिए, और जनता के फंड्स का जो मिसयूज हुआ है उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। कोई बीजेपी से है, सपा से है, कांग्रेस से है, इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अगर उसने कोई गलती करी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। और जनता के एक बहुत बड़े पैसे का इसमें मिसयूज हुआ था, तो कम से कम कल्प्रेट को सजा मिलेगी, तो आगे ऐसी गतिविधियां नहीं होगी। चलिए, पुनीत पाठक जी, अभी देखिए, पुनीत पाठक जी, बीजेपी की तरफ से सवाल आया, आलोक जी ने भी, ना तो कांग्रेस का कोई रिएक्शन आता है, ना समाजवादी पार्टी कुछ बोल रही है अयोध्या के मामले में, जबकि सीएम योगी साफ सदन में कह चुके हैं कि हम जो करप्शन वाले हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो अपराधी हैं, उन पर बुलडोजर चलेगा, उन्हें नहीं छोड़ेंगे हम। बीएचयू गैंगरेप जब हुआ था, इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल थे, उसके बारे में योगी जी कितनी बार बोले हैं। हमारे देश की रेसलर्स जो खुलेआम बीजेपी के सब पूर्व सांसद पे आरोप लगा रही थी, जिन्हें घसीटा गया दिल्ली में, उनके बारे में योगी जी कितनी बार बोले हैं। बीजेपी को लाइए, रेप केस पीड़िता के बारे में योगी जी कितनी बार बोले हैं। देखिए, अपनी सुविधा के हिसाब से बोलना योगी जी और बीजेपी की कला है। इस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। इस पे मैं जनता को जवाब देने के लिए ये बात छोड़ता हूँ, जिसका जवाब मकबूल लोकसभा में मिला। और जहां तक हम बीजेपी के नेता अभी बात कर रहे थे ईडी की कौन बेल पे और कौन नहीं है, तो जब अपने आप वॉशिंग मशीन आप खोल लेंगे और अपने आने वाले सभी को क्लीन, आलोक जी आ रहा हूं आलोक जी, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके यहाँ के सारे नेता को पे केसेस नहीं रहेंगे। और जब वेंडेटा की पॉलिटिक्स होगी, जानबूझ के विपक्ष को परेशान करने के ध्येय से केसेस लगाए जाएंगे, तो हम लोगों पे केसेस होंगे। और अभी कोर्ट की बात हुई, कोर्ट ने आपके लगाए हुए आरोपों को उस हिसाब से नहीं माना, तभी हमको बेल मिली हुई है। समय आएगा तो हम प्रूफ भी। ठीक है, आलोक जी अपनी बात रखिएगा। पुनीत जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। आलोक जी, लास्ट पॉइंट अपनी बात रख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के चार चरित्र चेहरे को उत्तर प्रदेश की जनता पहचान चुकी है। और अब जब पुनीत जी रुकिएगा, पुनीत जी, आलोक जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, एक बार सुन लीजिए, क्योंकि आप लोग स्काइप से जुड़ रहे हैं तो आवाज सही तरीके से नहीं जा पाएगी। देखिए, दो मुंहापन कैसे होता राजनीति में, ऐसा घटिया चेहरा आज कांग्रेस का समाजवादी पार्टी का है। एक 12 वर्ष के अबोध बालिका में भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, यहां तक नहीं कह पा रहे हैं कि मोहित खान को पार्टी से निकाला जाए, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो।
नहीं कहा जा रहा है। बालिका, छोटी सी बालिका है, 12 वर्ष की नाबालिग लड़की है। प्रशासन है, कोर्ट है, पुलिस है, आप अरेस्ट करिए, आप केस चलाइए, आपको जो ठीक लग रहा हो करिए। उसमें किसी के खिलाफ किसी को रोकने की बात नहीं हो रही है। देखिए, भारतीय, मैंने अभी बोला, जहाँ पे जरूरत नहीं होती है भारतीय जनता पार्टी वहाँ नहीं बोलती है। एक विशेष समुदाय से आता है, प्रशासन है, सब कुछ है आपके पास। जाति का लड़की है, आप कोर्ट जाइए, केस चलाइए, चार्जशीट फाइल कीजिए, जो दोषी है सजा दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हर हमेशा आंख इसी तरह खुली रखनी चाहिए। अभी बीएचयू में जब गैंगरेप हुआ था, बीएचयू में लड़कियों का रेप हुआ था, ये ठीक आवाज नहीं आ रही है, ऐसे एक एक करके आप नहीं रख रहे हैं ना बात, तो वो ठीक नहीं आ रहा। आलोक जी रुक जाइए, पाठक जी रुकिए, पुनीत पाठक जी रुकिए। मैं धर्मेंद्र जी, जो आलोक अवस्थी जी कह रहे हैं कि देखिए भ्रष्टाचार पर सरकार कार्रवाई कर रही है, अगर माफिया हैं, अपराधी हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है, तो दिक्कत क्या होने दीजिए ना। अगर आपको लग रहा है गलत कर रहे तो कोर्ट जाएं। बाबू सिंह कुशवाहा को लगता है कि आपको लगता है कि बाबू सिंह कुशवाहा गलत नहीं है, तो आप पर भी तो कोर्ट के दरवाजे हैं ना सर, आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। नहीं, हम दोनों बातों का जवाब देना चाहते हैं। ईडी सीबीआई सो रही थी क्या? बाबू सिंह कुशवाहा जेल गए थे, जमानत पे छूटे हुए हैं, वो मुकदमा चल रहा है, कोर्ट उसमें फैसला देगी। ये अलग से जब समय समय सुविधा के हिसाब से आकाओं के इशारे पर कार्रवाई होती है, उस पर आपत्ति है। अपराधी पर कोई कार्रवाई हो। भारतीय जनता पार्टी के साथी बार बार अयोध्या जा रहे हैं, इनको नहीं मालूम मुख्यमंत्री जी ने जिन 2 लड़कों का नाम लिया था वहां 24 लड़के गिरफ्तार हुए। भारतीय जनता पार्टी के साथी को चैलेंज देता हूं कि 24 लड़कों का, 24 अपराधियों का नाम बताएं। लखनऊ कांड में जो लोग हैं, बनारस में जो आईटी बीएचयू की छात्रा के साथ रेप किया और घटना इतनी दर्दनाक हुई, वो कौन लोग थे? चलिए सर, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, बस एक दूसरे को ये सफाई दे दी जाती है। मेरे पास इतना ही वक्त है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। ये राजनीति है, यहाँ कुछ भी